नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मॉनसून सत्र में मणिपुर पर जारी संग्राम के बीच मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से ही नहीं हो जाता, ईस्ट इंडिया ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। कहीं पीएम ने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। विपक्ष के रवैये से ऐसे लग रहा कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में 15 अगस्त को हर घर झंडा लगाने के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी है। और अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। तो इसीलिए दुनिया भी सोचते हैं ये सेकेंड टर्म का लास्ट साल है, तो भी दुनिया भी सोचते हैं और लोग भी, भारत के लोग भी सोचते हैं कि ये शुरुआत है। तो इसीलिए दुनिया भी सरकार के साथ, इस नेतृत्व के साथ आगे भी व्यवहार इन्हीं के लोगों के साथ करना है, ये भी दुनिया सोच रही। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट और महत्वपूर्ण बातचीत और विश्व स्तर में भारत का मान्यता बहुत ज्यादा हो रहा है। मॉनसून सत्र में मणिपुर पर जारी संग्राम के बीच मंगलवार को पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से नहीं हो जाता, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। वहीं पीएम के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि आप हमें जो चाहे बुला लें, मोदी जी हम भारत हैं। हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। देश की संसद मंगलवार को मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा में आज मणिपुर में जारी हिंसा के मुद्दे पर चर्चा करने को लेकर सरकार और विपक्ष में तीखी तकरार हुई। मामला यहां तक बढ़ गया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से यह तक कह दिया कि आपसे पास हृदय नहीं है, आप इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी बहनें महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। ओके, मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं। मणिपुर में मकाना जलाए और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद राजेंद्र सिंह हुड्डा को सोमवार को विधानसभा सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं पर हमला और धक्का मुक्की का आरोप लगाया था। अब हुड्डा ने कांग्रेस के नेताओं के डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग कर डाली है। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा की मांग है। उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। मंत्री दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, ये सुनने को तैयार नहीं है।
गृह मंत्री जी जब बताएंगे कि जब इनके समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई मणिपुर में, तब इनके प्रधानमंत्री कहाँ थे? तब क्यों इनके एम्बुलेंस ने जवाब दिया? तब कहाँ पे थे इनके मंत्री? तब होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? इसी सदन में बैठे हैं, लेकिन इनका विफलता छिपाने के लिए ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। देश जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है कि इनका जो कारनामे हैं वो कारनामे सामने आए। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं। मणिपुर में मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री देश का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इंडिया और भारत का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को एक्रोनियम घड़ने से, ABCD XYZ से फुर्सत मिले, जुमले घड़ने से फुर्सत मिले, तो देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी जाने। अमेरिका की संसद में जाकर बात करने का वक्त है, पर खुद की संसद में आकर मणिपुर शब्द बोलने से नफरत है। प्रधानमंत्री देश के संविधान से और देश की संसद से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अपने मन की नफरत निकालेंगे तो देश प्रेम की तरफ रास्ता अपनाएं। असलियत यह है कि आप पानी पी पी कर विपक्ष को कोसते कोसते आज इस देश के खिलाफ खड़े हो गए। आपने इस देश को, आपने इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के समकक्ष खड़ा कर दिया, और इसके लिए आपको देश माफ नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल है, क्या स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, आपका न्यू इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, ये इंडियन मुजाहिदीन की एजेंट है क्या? ये सवाल आपसे रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और मैं समझती हूं आपका डर, क्योंकि इंडिया के आगे तो कभी कोई जीतता ही नहीं है, और ये तो इतिहास साक्षी है। याद रखिएगा मोदी जी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। राजस्थान में अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद राजेंद्र सिंह गुड्डा को सोमवार को विधानसभा सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं पर हमला और धक्का मुक्की का आरोप लगाया था। अब गुड्डा ने कांग्रेस के नेताओं के डीएनए और नार्को टेस्ट कराने की मांग कर डाली है। कि कांग्रेस के मंत्रियों का डीएनए, मैं मीडिया के द्वारा मांग करता हूं कि कांग्रेस के मंत्रियों का डीएनए कराओ, राजेंद्र गुड्डा का डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करवा लो। नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है, इनके पास सत्ता है, इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में इस प्रस्ताव को रखा कि मणिपुर संबंधित घटनाओं पर वो चर्चा चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। आंतरिक सुरक्षा का दायित्व गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आता है। राष्ट्र के गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से दरख्वास्त कर रहे कि सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करें। ऐसा क्या है कि जो विपक्ष मणिपुर के बारे में राष्ट्र के सामने आने देना नहीं चाहता? राष्ट्र के द्वारा कह रही हूँ, राष्ट्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कल सदन में इस प्रस्ताव को रखा, इस निवेदन को रखा कि मणिपुर संबंधित घटनाओं के ऊपर वो चर्चा चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं।
आप सब जानते हैं आंतरिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो अमित शाह जी के अंतर्गत आता है। जब राष्ट्र के गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो सदन में चर्चा करें, तो ऐसा क्या है मणिपुर के बारे में जो विपक्ष नहीं चाहता राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चर्चा के दौरान। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और हाई कोर्ट जाने के आदेश के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष मंगलवार को हाई कोर्ट पहुंच गए। 1919 से शुरू हुआ विवाद आज भी जारी है। इस दौरान कई याचिकाएं दायर की गई। कई बार मामला जिला कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका। कोर्ट में सुनवाई हुई है और एएसआई के सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति क्यों है। परिसर में मिला शिवलिंग सालों पुराना है और यहाँ मंदिर भी था। हिंदू पक्ष की इस मांग पर जिला कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था, जिस पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी। ऐसे में सवाल ये कि क्या सर्वे के बाद ज्ञानव्यापी पर घमासान थम जाएगा। सवाल ये भी कि क्या हाई कोर्ट से निकलेगा समाधान, और सवाल ये भी कि क्या सर्वे से आखिरकार मुस्लिम पक्ष को दिक्कत क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद बीजेपी नेता विनोद ठाकुर ने मौजूदा हिमाचल प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जनता को झूठ बोलकर बरगलाकर जो 10 गारंटी दी थी वो सब झूठी साबित हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश के किसानों से जो वादे किए गए थे वो सब झूठे थे। युवाओं को नौकरी देने के लिए जो गारंटी दी गई थी वो सब झूठी साबित हो रही है। ये जो सरकार प्रदेश के अंदर कांग्रेस की बनी है, ये झूठ और फरेब के दम पे बनी है। इन्होंने 10 गारंटियां दी और 10 में से एक गारंटी भी आज 8 महीने हो गए और ये पूरी नहीं कर पाए। आप देखिए, इन्होंने कहा कि महंगाई की मार हम कम करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो नहीं हो पाया। उल्टा इन्होंने 6 रुपये वैट बढ़ा दिया डीजल के ऊपर, जिससे महंगाई बढ़ गई। इन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को 1500 रुपये हम पेंशन लगाएंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि हम किसानों से 10 लीटर दूध खरीदेंगे, वो कहीं नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार देंगे। 5 लाख को तो छोड़िए, आज युवा सड़कों पे है, सेक्रेटरीट के बाहर युवा रो रहे हैं, परेशान है। वो कहते हैं 5 लाख को छोड़िए, जो हमने पेपर दे रखा है उसका रिजल्ट तो निकालिए। 2 रुपये गोबर खरीदने की बात की। इसके अलावा इन्होंने 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड देने की बात की, परंतु जो हमारी सरकार ने, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने, जो उसमें मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने ये कहा था कि हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे, परंतु उसको तो छोड़िए, स्कूलों के अंदर इतनी बदतर हालत है कि अध्यापक पूरे नहीं है, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर नहीं है। और यही कारण है
कि ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, डिरेल हो चुकी है। और यही कारण है कि कल परसों हमारे चुनाव हुए हिमफेड के, उसके अंदर मुख्यमंत्री के जिला में से 4 लोग भाजपा के हिमफेड का इलेक्शन जीत करके आए हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि मैं मोबाइल क्लिनिक से इलाज करवाएंगे, वो कहीं नहीं है। और इसके अलावा ओपीएस की बात की तो ओपीएस भी अभी आधा अधूरा है। मुझे लगता है कि झूठ और फरेब के कारण जो ये सरकार बनी है वो अपने ही भार से बहुत जल्दी गिर जाएगी या लोग उसको उसका रास्ता दिखा देंगे। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा यह बहुत खतरनाक है। विदेशियों की घुसपैठ से आदिवासी समुदाय की जीवन शैली बदल जाएगी। खासकर घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। ये चिंताजनक है। हमें इस पर सतर्क रहना होगा। आदिवासी परंपरा और राज्य की डेमोग्राफी नहीं बदलनी चाहिए। राज्यपाल के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। या कोई बांग्लादेशी यहाँ है तो मैं उनको खुद लेके चलता हूँ, बता दीजिए हमको। कई बार ये मामला आता है, जामतला को भी कोर्ट किया जाता है, पाकुड़ को साहब को कोर्ट किया जाता है, तो चल के दिखा दीजिए। और अगर कोई घुसपैठिया आता है तो इसकी जिम्मेवार हम लोग नहीं है, भारत सरकार है। सीमा हल्दर कहाँ से आ गई? मैं महामहिम से पूछना चाहता हूँ, बताइए। घुसपैठिया तो वो है ना। अब बेवजह आप चिंता मत कीजिए, आप संवैधानिक पद पर हैं हमारे महामहिम, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। आराम से रहिए। और झारखंड में हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, ठीक है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी चिंता हम लोग को है। और बीजेपी के इशारे पर अगर महामहिम कोई बयान देते हैं तो उनको बचना चाहिए। इधर सरकार और सरकार के सहयोगी राज्यपाल के बयान से नाराज हैं, तो वहीं बीजेपी राज्यपाल के बयान के आधार पर सरकार पर आक्रामक हो गई है। देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा। बाबू लिखते हैं कि बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय। हेमंत सोरेन ने अपने राजनीतिक स्वार्थों और वोट बैंक की राजनीति के कारण आदिवासी समाज के अस्तित्व का सौदा कर लिया। संथाल परगना में घुसपैठियों ने वहां की परंपरा, संस्कृति और पहचान को नष्ट करने का अभियान चलाया। जेएमएम कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के सहयोग से घुसपैठिए भारतीय नागरिक बन रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने आदिवासियों की वेदना पीड़ा को सुना, इसके लिए उनका पुनः कोटि कोटि आभार। राज्य का चुना हुआ आयोग अक्षम मुख्यमंत्री गूंगा बहरा बना बैठा है। यानी राज्यपाल के बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। देखिए, झारखंड के राज्यपाल ने आज आदिवासियों की सरकार का दम भरने वाली हेमंत सरकार को शीशा दिखाया। महामहिम ने बिल्कुल सही कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते जो संथाल परगना और झारखंड है उसमें आदिवासियों के रहन सहन, कला, संस्कृति, सभ्यता सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। महामहिम ने यह भी कहा कि जो आदिवासी बेटियां हैं उनको प्रलोभन देकर शादी करके ये बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए सत्ता पर भी काबिज हो रहे हैं और ये आदिवासियों के लिए बहुत चिंता की स्थिति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो पहले दिन से खुद को आदिवासियों की सरकार होने का दावा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरे संथाल परगना में कब्जा करके रखा है, अब तो ये झारखंड के दूसरे जिलों में भी पहुंच गए हैं। आप एक चीज खाली इससे अंदाजा लगाएं कि संथाल परगना में 2 पिछले जो
जनसंख्या के सर्वेज हुए थे, उसमें मुस्लिमों की आबादी लगभग 20% बढ़ गई है। और लास्ट 2 सर्वेज की अगर तुलना करें तो सिर्फ पाकुड़ जिले में, जो बिल्कुल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की सीमा से सटा हुआ है, वहां मुस्लिमों की आबादी 42% बढ़ गई है। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में दिनों में बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ की तोहमत मढ़ रही हेमंत सरकार को आरोपों के गठगड़े में ये कहते हुए खड़ा कर रही थी कि बांग्लादेशी को बसाकर आदिवासियों के साथ हेमंत सरकार अन्याय कर रही है। और अब राज्यपाल के बयान से उपजे विवाद के बाद साफ है कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर राज्यपाल की टिप्पणी पर राजनीति तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।